फॉरेंसिक के लिए कई सारे टूल है। आज हमें ना ओएस फॉरेंसिक जो फेमस टूल है उसके बारे में पढ़ेंगे। आप ओएस फॉरेंसिक लगोगे ना तो आ जाएगा ये वाला। ये जो है ना वो टूल आपको डाउनलोड करना रहेगा। यहाँ से मैं लिंक भी डाल देता हूँ। ओके, तो यहाँ से आप डाउनलोड पे क्लिक करोगे ना तो वो डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। तो ओके हेलो। तो आज है ना ओएस फोरेंसिक के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ओएस फोरेंसिक के लिए जो वो लिंक सेंड किए ना वो एक टूल है। ऐसे फॉरेंसिक के लिए बहुत सारे टूल है, एटॉप्सी है, ओएस फॉरेंसिक्स है, फिर बहुत सारे हैं। तो आज हम ओएस फॉरेंसिक से ट्राई करेंगे बराबर कि कैसे वो लोग फॉरेंसिक कैसे करते हैं। तो मैंने सिंपल यहाँ से डाउनलोड करके रखा हुआ है, तो मैं जस्ट इससे इंस्टॉल कर लेता हूँ। ये रहा OSF करके है। इसमें आपको कौन कौन से आपने पासवर्ड रखे, कौन सी हिस्ट्री थी आपकी, वो सब भले डिलीट भी कर दी होगी ना फिर भी दिखेगा। और डेटा को कैसे रिकवर करना है उसके लिए एक और टूल है, ईजीएस करके है। पहले मैं ओएस फोरेंसिक के बारे में बता देता हूँ कि ओएस फोरेंसिक क्या है और उसे कैसे यूज़ करते हैं। ये पूरा इसके बारे में कौन सा वर्जन है, ये विंडोज़ के लिए भी है और लिनक्स में साथ ही आता है, ये लिनक्स में नहीं आता। फिर से मैं लिंक डाल देता हूँ। वापस नया लिंक भेजा है सर। नहीं, ये टूल डाउनलोड करने के लिए है। ये जब हम फॉरेंसिक्स कैसे करते हैं, मतलब किसी का लैपटॉप फॉरेंसिक क्या होता है, जैसे कि कोई क्राइम हुआ और पुलिस जैसे ही आती है ना तो डायरेक्टली वो पूरा सिस्टम सबको खड़ा कर देते हैं, कुछ शट डाउन करने नहीं देते। और अगर किसी ने शट डाउन कर दिया ना तो वो लोग क्या यूज़ करते हैं, एक नाइट्रोजन लिक्विड आता है, उससे जो हाँ हाँ। हार्ड डिस्क होती है ना उस पर डाल देते हैं। तो जो डेटा वहीं का वहीं है ना चिपक जाता है, मतलब कि वहीं। हम्म, फिर उसके बाद वो क्या यूज़ कर रहा था, जैसे कि यहाँ पे अभी कुछ भी होता है तो पुलिस आती है, वो तो अपने को शट डाउन करने नहीं देगा वो लोग। हाँ हाँ। अभी मैं कंटिन्यूजन ट्रायल वर्जन ही कर रहा हूँ, तो इसमें आप भी ऐसे ही करना। हम्म, ओके, तो यहाँ पे आप देख रहे होगे कि बहुत सारे ये देखो केस मैनेजमेंट है। मतलब कि अगर पुलिस के पास कोई केस आया है तो केस का नंबर दिया होता है उनको और नाम हम्म, होता है। तो वहाँ से कैसे केस को बनाना है, कौन सा केस है। अगर आप केस बना रहे हो तो आपका केस आप अकेले हैंडल कर रहे हो या कोई और भी हैंडल कर रहा है, तो वैसे वैसे अलग अलग सेटिंग करने होते हैं। और ये फाइल सर्चिंग एंड इंडेक्सिंग है। अगर आपको पता हो कि ये फाइल मेरे को ढूंढनी है इसके सिस्टम में, अगर ये हम्म, मुझे मिल जाती है तो ये बंदा क्राइम किया हुआ है इसने कि नहीं किया, तो उस पर डिसाइड करने के लिए है। और ये हैजिंग एंड फाइल इंडेक्सिंग है। वो जो फाइल उस कभी हैज यूज़ किया होगा कि फाइल को इंक्रिप्ट करने के लिए कोई भी हैश कोड रखा हुआ है कि तो इसको डिकोड करने के लिए क्या हैज है, वो सब उसके लिए है बराबर। और ये व्यू, ये मेमोरी और ये इवेंट लॉग, फिर अपने अंदर रजिस्टरी आती है, वो सब कुछ व्यू करने के लिए आप ऐसे डायरेक्टली देख सकते हो। और ये डायरेक्टली जैसे कि आपको भी नहीं पता होगा कि आपके सिस्टम में कितने 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 कितने
पासवर्ड्स आपने रखे थे, कहाँ रखे थे, तो वो उसके लिए। और ये हाउस कीपिंग या स्क्रिप्ट ब्रिप्ट रखी होगी या वेब ब्राउज़र क्या यूज़ किया है वो सब है। ओके। और यहाँ पे ऑटो ट्रीज मतलब कि ऑटोमेटिकली अपने वो स्टार्ट कर देगा वो। ये सब उसके बाद में हम वन बाय वन देखेंगे। जो यहाँ पे दिया हुआ है ना, वही वही सब कुछ यहाँ पे है, कुछ चेंज नहीं है। ओके, अभी हम स्टार्ट करते हैं। पहले क्रिएट अ केस कर देते हैं। केस का नाम रख देता हूँ टेस्ट, इन्वेस्टिगेटर का नाम भी टेस्ट रख देता हूँ। ये सब आपको करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा लिखना हो तो लिख सकते हो, कॉन्टेक्ट डिटेल्स भी। अब डिफ़ॉल्ट ड्राइव मतलब कि कौन से कहाँ पे करना है, बराबर। आपको सी ड्राइव में करना है, डी ड्राइव में करना है, ई ड्राइव में करना है या एफ ड्राइव में। रुको मैं एक पेन ड्राइव से एक और बता सकता हूँ। ओके, ये आपका केस जो भी बन रहा है तो उसकी एक फाइल बनेगी, तो वो कहाँ पे सेव करनी है उसके लिए बताया। मैं यहाँ पे ओके कर देता हूँ, यूज़र डॉक्यूमेंट में है। ओके, अब यहाँ पे ये क्रिएट हो गया है। अब आप कुछ भी करोगे ना तो इसमें सेव हो जाएगा और आप कभी भी यूज़ कर सकते हो। मैं ऑटो ट्रीज पे यूज़ करता हूँ, तो चेक ऑल करके स्टार्ट स्कैन, तो ये पूरा स्कैन करना स्टार्ट कर देगा। दिख रहा है यहाँ पे फिजिकल मेमोरी डंप। आप यहाँ पे डिलीटेड फाइल भी सर्च कर सकते हो, अगर किसी ने फाइल में कुछ भी डिलीट किया है तो वो आप देख सकते हो। ओके, कुछ तो ट्राई वर्जन ऑफ कैप्चर फुल स्क्रीनशॉट। ओके, देखो यहाँ पे प्रोसेस लिस्ट, फिजिकल मेमोरी डंप, यूज़र की एक्टिविटी कौन कौन सी थी, वो सब आपने कल क्या कल रात को क्या सर्च किया है ना, वो भी मैं देख सकता हूँ कि कल रात को आपने ब्राउज़र में क्या सर्च किया था और कौन कौन से इंस्टॉल करके डिलीट भी किए, वो सबके लॉग भी रहते हैं यहाँ पे। देखो यहाँ पे पासवर्ड भी मिले हैं, यहाँ पे जो जो भी पासवर्ड हो गए ना वो सारे यहाँ पे हो गए, और कौन से यूज़र ने यूज़ किए हैं वो सब देख सकते हो। देखो ये कहीं मैंने सेव करके रखे हुए होंगे, तो वो वाले सबके पासवर्ड दिख रहे हैं। यहाँ मैंने फायरफॉक्स में रखे हुए थे। ये प्रोसेस की लिस्ट है, मतलब क्या कितनी कितनी प्रोसेस हो रही है। अगर आप में कोई वायरस भी आ जाता है ना, तो आपको डिटेक्ट करना हो ना, तो आप इसे इजीली डिटेक्ट कर सकते हो। जैसे कि मेरे को पता नहीं है कि वो कितने सीपीयू, तो यहाँ पे कोई भी ज़्यादा सीपीयू यूज़ कर रहा होगा, देखो ये तो आइडियल ही है। ये रिपोर्टेड एरर डीबग, ओके यार बंद हो गया। कंटिन्यू यूजिंग ट्रायल, ये रहा मेरा ट्रायल। मैं सिंपल यहाँ से लोड कर दिया है। अब ये क्रिएट अ फॉरेंसिक इमेज क्या होता है कि जैसे कि अभी ये मैं मेरे सिस्टम पे ये पूरा यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन अभी यही सिस्टम को मुझे फॉरेंसिक करना है, लेकिन यही लैपटॉप को, लेकिन मैं हर हर बार ये लैपटॉप ले लेके घूमने वाला नहीं हूँ। तो क्या करूँगा, यहाँ से क्रिएट अ फॉरेंसिक इमेज क्या बनेगी कि ये जो पूरा भी डेटा होगा ना, वो एक फोल्डर फाइल की तरह आईएसओ फाइल जैसी होती है ना, फॉर्मेट का जो होता है, वैसे सेम टू सेम यहाँ पे बना के दे देगा। जैसे कि यहाँ फिजिकल ड्राइव दिखा है,
रो इमेज और टारगेट इमेज फाइल, जैसे कि यहाँ पे इंपोर्ट करने के लिए है। और मैं फाइल का नाम दे देता हूँ कैमटेशिया। ओपन कर लेता हूँ। अभी मेरे अंदर कोई इमेज मैंने बनाई हुई नहीं है, उसके लिए ऐसा आ रहा है। अ, तो ये इतना ज़्यादा आपको काम का नहीं है, लेकिन जैसे कि कहीं और यूज़ पुलिस में जब यूज़ होता है ना, तब ये लोग उन लोगों को यूज़ आता है कि जैसे कि अभी मेरे अंदर से किसी और के डिस्क में डालना है, तो उसके लिए ये इमेज क्रिएट करते हैं और उन लोगों को दे देते हैं। ऐड डिवाइस, ये रहा। ये ऐड डिवाइस करना है, मतलब कि मुझे अभी फिजिकल कोई पेन ड्राइव को चेक करना है, तो मैं उसे भी स्कैन कर सकता हूँ। जैसे कि फिजिकल ड्राइव पार्टीशन 0 1 2 3 एंड ये रही 32 GB की है, तो उसको करना है, तो मैं उससे भी कर सकता हूँ। तो उसको करके सिर्फ ओके कर देना है यहाँ पे। ये सब अलग अलग के लिए इमेज क्रिएट करके देखो, उनको इमेज को ओपन कर दिया है। जैसे कि मैंने इमेज क्रिएट की, अब सुमित भाई को मुझे देना है बराबर कि वो मेरी जो इमेज क्रिएट करके दी है मैंने यहाँ से लैपटॉप के, जैसे कि किसी ने क्राइम किया है अहमदाबाद में और मैं उनको इन्वेस्टिगेट हो रहा है मुंबई के अंदर, तो ऐसा कम कम ही होता है, लेकिन चलो कि उनको ज़रूरत है तो फिर वो मुंबई चले गए, लेकिन मुंबई जाने के बाद उनको फ्री है वो, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से इमेज फाइल बनाऊँगा, उसे अपलोड कर दूँगा और वो वहाँ से एक्सेस करके यहाँ से इमेज फाइल को लोड कर लेंगे ना, तो वो पूरा इन्वेस्टिगेशन वहाँ से भी कर सकते हैं। मतलब कोई भी मल्टीपल कर सकता है, कोई भी किसी को भी करना है तो वो फॉरेंसिक कर पाएगा। अब मैं यहाँ पे ओके कर दिया एंड ओपन इट। देख रहे हो यहाँ पे ये जो भी होगा वो सब कुछ दिखा के देगा। तो यहाँ स्कैन हो रहा है। ये मैंने पहले जब भी अभी मेरे फाइल के अंदर आप देखोगे ना, तो ये सब कुछ नहीं है, फिर भी ये मुझे शो कर रहा है। दिखा देता हूँ एक बार। देखो ये सिर्फ इतना ही है, 1 2 3 4 5, मतलब 5 फाइल्स है। ओके, और यहाँ पे कितनी शो कर रहा है, ये रहा। देखो, दिख रहा है। यस सर, यस सर, यस सर। उसका क्या टाइम था, क्या था, वो सब कुछ, एक्सेस कितनी बार हुआ है, आपने पेन ड्राइव यहाँ पे लैपटॉप में कितनी बार लगाई ना, वो भी यहाँ पे चेक कर सकते हो। जैसे कि किसी ने पेन ड्राइव लगा के यूज़ कर दी, फिर अभी आपको पता चले कि वो पेन ड्राइव डाली हुई थी, लेकिन मेरे को खुद को मालूम ही नहीं थी कि किसी ने डाल के मेरा डेटा कॉपी कर लिया है। वो भी आप बाद में देख ले, दिखाऊंगा मैं कि वो कहाँ से आप चेक कर सकते हो। ये एट्रीब्यूट्स है कि वो एट्रीब्यूट कौन कौन से है अंदर, उसके लिए है। और यहाँ से फाइल नेम सर्च, जैसे कि मुझे कुछ सर्च करना है, आ, देखो आ गया। ऐसे आप फाइंड करने जाओगे ना तो बहुत फाइल मैनेजर से तो बहुत टाइम लेगा, ये तुरंत करके देगा। अब ये डिलीटेड फाइल सर्च, अनएबल टू एक्सेस एनी डिस्क एंड ओके, एडमिनिस्ट्रेटर प्रिविलेजेस मांग रहा है।
स्टैंडर्ड। ओके अब आया। अभी जो भी मैंने डिलीट की हुई फाइल होगी ना मेरे ड्राइव सी में, वो सब दिखाएगा यहाँ पे। इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है हर एक में, क्या क्योंकि है ना वो डिलीट की फाइल होती है ना, वो उसमें बहुत मतलब वो ढूंढ के देगा। तो वो ऐसे यहाँ पे नहीं होती, मतलब वो कैच फाइल में कैच फाइल अलग है। जैसे कि देखो यहाँ पे सब शो करने लगा कि ये मैंने डिलीट किया था। देखो अब इसको डाउनलोड करने के लिए एक अलग सा टूल है, एक्सट्रैक्ट। यहाँ पे आप उसके हैजेस जो भी है वो उसे देख सकते हो, फाइल व्यूअर। ये लोड लेता है ज़्यादा। हाँ ये रहा। देखो ये पूरी फाइल ऐसी थी। अच्छे से फाइल लेते हैं। देखो यहाँ पे फाइल का लिस्ट दिखा रहा है कि कौन सी फाइल थी और क्रिएट कब की गई थी, फाइल मॉडिफाई कब की गई थी। देख रहे हो यहाँ पे कौन सी साइज है, डिलीट, ये सारी डिलीट की हुई फाइल है मेरी, इतनी सारी। अब इसे आप ओपन कर सकते हो। फिर मेरा आवाज़ आ रहा है, फाइल लोकेशन इंफॉर्मेशन कि जी आवाज आ रहा है। हाँ कि कहाँ पे वो लोकेट की हुई थी, वो सब कुछ दिखाएगा। देखो ये सारी फाइल थी। ये थंबनेल से सारे, और कब कब ज़्यादा डिलीट की हुई थी वो भी है। अदर फाइल्स ज़्यादा है, एग्जीक्यूटिबल फाइल कितनी थी, फिर वेब फाइल्स कितनी है इसमें, डॉक्यूमेंट फाइल्स कितनी है अभी हम, और इमेज फाइल्स कितनी है। फाइल डिटेल्स में टाइप, इतना समझ में आ गया क्या कि कहाँ से देख सकते हो। हेलो। हाँ जी सर। ओके अब हम देखते हैं। ये ब्राउज़र है, फाइल व्यूअर है, मतलब आप कोई भी फाइल व्यू कर सकते हो। वो तो सिंपल है, सबको पता चल जाएगा कि कोई भी फाइल को व्यू करना है तो मतलब यहाँ से इजीली कर सकते हो। रुको मैं कुछ DFF फाइल दिखाता हूँ। देखो एक्सपोर्ट स्ट्रिंग टेक्स्ट फाइल, आप उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करके चेक कर सकते हो।
देखो फाइल का पाथ आ गया, मिनिमम स्ट्रिंग की लेंथ, ये सब कुछ इसके अंदर लिखा हुआ है, वो सब है। ओके, अब मैं आपको यूज़र रुको, सिस्टम इंफॉर्मेशन कि सिस्टम की जो भी इंफॉर्मेशन है वो आप चेक कर सकते हो यहाँ से। ये रहा, टाइम जोन, रजिस्टर, नेटवर्क इंफॉर्मेशन जो भी है, मेरा कौन सा आईपी है, सर्वर डीएचसीपी मतलब जो भी मैं अभी मेरे राउटर से कनेक्ट हूँ उसके लिए। फिर आईपी तो सब में दिखागा, ये इथरनेट के लिए दिखा रहा था, और ये लैन लैन से कनेक्टेड हूँ उसके लिए बता रहा है, और मैं साथ में वाईफाई भी है। ओके, और उसका जो होता है नंबर, आई एम ए मैक एड्रेस जिसे बोलते हैं, वो भी आप यहाँ से देख सकते हो सब कुछ। फिर यूज़र की इंफॉर्मेशन है, एडमिनिस्ट्रेटर, और फुल नेम मैंने दिया हुआ नहीं है। ओके, यहाँ ये विंडोज़ की इंफॉर्मेशन है, कहाँ पे वो सॉफ्टवेयर डला हुआ है, वो सब कुछ है, और वर्ज़न जो है वो, अब यहाँ पे कोई किसी को दिक्कत है? हेलो, कंप्यूटर का नेम, हेलो। जी नहीं, कोई दिक्कत नहीं सर। ओके ओके, अब मेमोरी व्यूवर कि जो भी मेमोरी होगी वो सारी दिखा देगा, और कौन कौन सी यूज़ हो रही है, वो जैसे कि हम टास्क मैनेजर देखते हैं ना, एक टाइप का वही है, लेकिन इसमें कितनी इन्फॉर्मेशन दिखता है और इसमें कितनी देता है वो देख लो आप। कब मैंने यूज़ करा, कब कब बंद किया, वो सब, कितने टाइम मैंने यूज़ किया है, वो सब दिखाएगा। हाँ, देखो वर्किंग सेट, इसमें सबसे ज़्यादा मैंने ये यूज़ किया हुआ है वन ड्राइव, जो हमेशा चालू रहता है उसकी वजह से, और उसके बाद है मेरा फायरफॉक्स। अब यूज़र की एक्टिविटी देख लेते हैं, जो मैं दिखाना चाहता था ये रहा कि कितनी बार आपने यूएसबी डाली हुई है। सबसे मेन इम्पोर्टेंट चीज़ यही है, यूज़र एक्टिविटी। आप यहाँ से कुछ भी देख सकते हो, उसने क्या यूज़ किया था। सबसे पहले फॉरेंसिक्स में यही देखते हैं, लेकिन मैं अभी आपको सब बता रहा था कि क्या क्या है उसकी वजह से, वरना सीधा इसी टॉपिक पे आ जाते हैं। अरे देखो USB 17 दिखा रहा है, मैंने 17 बार, क्योंकि अभी मैंने विंडोज़ चेंज करवाई थी तो उसकी वजह से नया ही आया है। तो USB 20 बार मैंने डाली हुई थी और निकाली हुई है। कौन सी USB डाली थी वो भी पता चल जाएगा, और उसका जो एक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है जिससे आप डिफाइन कर पाओगे, तो वो भी इसके अंदर अलग से दिया होगा। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। टोटल 5057, इतनी सारी सब कुछ वो चेक करके देगा, कितने लॉग जो भी होंगे वो सारे शो करेगा, और कौन सा रिसेंटली यूज़ किया था वो सब। अरे रिपोर्टेड एरर क्या, को मुझे करना पड़ेगा।
देखो ये वाला टूल नया चले ना, तो आप मेरे को बोलना, तो मैं आपको अपलोड करके दे दूंगा। टूल्स के अंदर OSF, सिर्फ सी का देख लेते हैं। ओके, केस क्रिएट करने को बोल रहा है। कैन नॉट हैव मोर देन केसेस अंडर केस मैनेजमेंट इन द ट्रायल। ओके, इसे डिलीट करना पड़ेगा। Yes. Please stop the running. Okay. This task currently running. Please stop operating in outdoors. एयरपोर्ट्स नहीं है कौन तेरी एयरपोर्ट्स ना आ रहा है लगा Okay. अभी स्कैन हो रहा है। पहले मेरे कोई और एक्टिविटी चालू थी ना इसके अंदर, उसके लिए से नहीं हो रहा था, लेकिन अब दिखा देगा। फायरफॉक्स लॉगिन।
पता नहीं ये बार बार क्यों बंद हो जाता है, रुको। ये रहा। ओके, ये रहा, सही है। हेलो, हेलो। हेलो। हाँ। हाँ हाँ, देखो वो पहली बार मेरे जो हाँ सर। सॉफ्टवेयर था ना ओएस फोरेंसिक का, वो अच्छे से वर्क नहीं कर रहा था। तो मेरे पास पहले से एक और हाँ सॉफ्टवेयर पड़ा था, ओएस फोरेंसिक का है हाँ। वही। लेकिन मैंने कहीं कहीं और से दिया था वो। तो और वो जो डाउनलोड नहीं है, लेकिन मेरे पास जो दूसरा पड़ा है ना, तो इसमें देखो आपको ये जो रिसेंट एक्टिविटीज़ है ना, वो या रिसेंटली मैंने क्या क्या यूज़ किया है वो सब कुछ देगा। अ, अभी डेट के फ्रॉम डेट से देगा, जैसे कि मैं अभी ले रहा हूँ कि मुझे स्पेसिफिक इस डेट से इस डेट में मैंने क्या किया था। हाँ, और जो जो भी मेरी फायरफॉक्स की कुकीज़ भी होगी ना, जो कुकीज़ आती है जिसमें पासवर्ड वो सब कुछ, कई बार देखो यूज़र नेम देखो विंडोज़ जैसे कि बाय डिफ़ॉल्ट है वो, मैं यहाँ से वही सेशन ओपन कर सकता हूँ फिर से। जैसे कि कहीं पे मैंने लॉगिन किया हुआ हो तो मैं दिखा देता हूँ अच्छे से। देखो यहाँ पे आप सिर्फ डबल क्लिक करोगे ना तो पता चल जाएगी क्या था और क्या नहीं। ये सब उसकी cookies है। देखो
मैंने IBM का कुछ सर्च किया था तब आ गया था ये। तो वो जो भी कब किया था वो सब कुछ यहाँ पे लिखा होगा। और टाइमलाइन में जाते यहीं। यहाँ से आप HTML में भी उसे यूज़ कर सकते हो। देखो लास्ट एक्सेस ये रहा। 1/3/2022 को मैंने किया था, वो तब का दिखा रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ डेट सर्च की है, उसकी वजह से वो वहाँ से दिखा रहा है। देख रहे हो यहाँ से, ये पावर पॉइंट भी मैंने कब ओपन किया था, 2:11 को मैंने यूज़ किया था। पावर पॉइंट को लॉन्च कर दिया था गलती से, तो उसका दिखा रहा है 13/3 को, मतलब आज को ही। फिर जैसे कि अभी मैंने क्या किया था, अभी रुको दिखाता हूँ रिसेंटली जो सर, अभी जो हमने OS फोरेंसिक्स टूल को इंस्टॉल किया ना, वो भी दिखाएगा यहाँ से। देखो 3:08 को मैंने जब डाला था, वो यूज़र की एक्टिविटी टाइप है, ऑटो रन कमांड यूज़ किया था, यूज़र एक्टिविटी एंट्री। यहाँ से OS फोरेंसिक को इंस्टॉल किया है मैंने, कौन से 13/3 को 3:08 पर। और काउंट 5, ये लोकेशन कहाँ पर है वो शो की हुई है, ये रहा देखो, दिख रहा है यहाँ पे। इसे आप कुछ भी देख सकते हो। देखो यहाँ पे अब डिलीटेड डेटा फाइल सर्च में आ जाते हैं, कि जो भी मैंने डिलीट करके रखा हुआ था वो सब दिखा रहा है यहाँ पे। उसका सॉर्टिंग कैसे करना है नेम के हिसाब से, वो यहाँ से आप कर सकते हो। और क्रिएशन डेट एंड ओके, मैं डिलीशन डेट पे जाता हूँ। ओके, ऐसे आप पूरा कर सकते हो। अप्लाई फिल्टर, यहाँ पे इमेजेस, अप्लाई फिल्टर। देखो मेरे में दो जो इमेजेस थी वो मैंने डिलीट की हुई है ना, वो यहाँ पे दिखा रहा है। अगर मुझे इमेजेस ही देखनी है तो यहाँ से मैं फ़िल्टर लगा के वो चेंज करके वो देख सकता हूँ कि इमेजेस कौन सी थी, कहाँ से डिलीट की, कब डिलीट की। अब रुको, अब ये मेमोरी व्यूअर, तो उसमें मैंने दिखाई दिया था ये, कि कैसे मेमोरी व्यू कर सकते हो। सिलेक्ट विंडो, ओके। ये जो रो होती है ना, एक जिसे हम, ये रो डिस्क व्यूअर है, मतलब कि हम कैसे व्यू को, देखो यहाँ से कुछ भी अ, आपने देखा होगा कि ऐड आती है, फिर ऐड को हम बाईपास कर सकते हैं। वो देखा है आपने कहीं पे? हेलो, हेलो। हाँ सर। आपने देखा हो, हेलो। हेलो, हाँ मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि पता है वो हम कुछ ब्लॉकर यूज करते हैं, कि जैसे कि एड ब्लॉकर, तो हमारी जो जितनी भी एड्स आती है ब्राउज़र पे वो ब्लॉक कर देता है, या फिर जंप करवा देता है। हाँ बराबर। उसके यहाँ से जंप इंस्ट्रक्शन आप यूज़ करो तो आपका जो चल रहा है वही सेशन वही रहेगा, और बीच में जो ऐड आती है ना, उसका जो स्ट्रिंग होगा ना, उसको वो जंप करवा के कहीं और पे डाल देगा। उसके लिए होता है। ओके सर।
अगर आपके अंदर एसक्यूएल डेटाबेस होगा तो ये यहाँ पे शो करेगा। मेरे में तो देखो बनाया हुआ नहीं है, फिर भी देख लेते हैं। ओके, मेरे में है नहीं तो उसके लिए वो नहीं दिखाएगा। अभी ये वेब ब्राउज़र है, आप वेब से भी इसे यूज़ कर सकते हो। और इस फोरेंसिक को जैसे कि क्या क्या यूज़ किया हुआ था वो सब। रुको, इसमें आपको एक जैसे हम कुछ ब्राउज़र यूज़ करते हैं ना, वैसे ही है ये। उसमें सिर्फ डिफरेंस इतना है कि आप इसे है ना थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर सकते हो, जो कि आप उसमें भी कर सकते हो, लेकिन इसमें इजीली कर सकते हो। जैसे कि यहाँ भी एक कैप्चर हो गया, ये फ़ोटो खींचना होगा तो फिर यहाँ से आपको यहाँ से इसको कैश आइटम में डालना है तो डिटेल्स भी लिख सकते हो। देखो वेब हिस्ट्री, अब ये पासवर्ड्स तो आपने उसमें भी देख लिया था। ओके, लॉगिन इन्फॉर्मेशन स्कैन ड्राइव। हेलो, हाँ बोलो बोलो। हाँ हेलो। पासवर्ड का पासवर्ड का सिस्टम रिपीट करेंगे। हेलो, हाँ बोलो बोलो। तो ये पासवर्ड का रिपीट करेंगे क्या? हाँ देखो, यहाँ पे पासवर्ड्स में जाना है और सिर्फ उसको यहाँ पे ओके सर। ड्राइव स्कैन, कौन सी ड्राइव में से पासवर्ड निकालना है, जो भी सारे हो वो करके। ओके, और यहाँ पे सेव टू फाइल। हेलो, अब हमें ना डेटा रिकवरी के बारे में देखने जा रहे हैं। हेलो, हाँ बोलो सर। डेटा रिकवरी कैसे करना है ना उसके बोलिए बारे में। सर। आप डेटा रिकवरी करने के लिए EasyS करके ये जो टूल है ना, तो आप ये तो बोलते जाओ। वो मैं आपको हाँ। देने वाला हूँ। पेड है बराबर, तो ये पेड वाला है, लेकिन मैं आपको देने वाला हूँ। इससे आप कैसे भी कोई भी डिलीटेड किया हुआ है ना ओके पूरा सर। का पूरा डेटा ले सकते हो। मैं मेरे USB में कोई पहले एक डेटा डिलीट ओके देता सर। हूँ, फिर आपको बताता हूँ। आपके सामने डिलीट करके दिखाता हूँ। ओके।
आ, ये रहा, जैसे कि ये यूएसबी है, इसमें से मैं ये जो वीडियो है ना, अरे बंद हो जा, ये जो वीडियो है ना वो मैं रुको कोई छोटी सी फाइल लेने दे तो वो फटाफट रिकवर हो जाएगी, वरना उसमें रिकवर होने में टाइम लगता है। एंड्रॉयड डेटा, ये लॉग है। ये जो पावर पॉइंट की जो फाइल है ना वो मैं डिलीट करके दिखाता हूँ। ओके, पहले मैं यहाँ से डिलीट कर दी। आर यू श्योर यू वांट टू परमानेंटली डिलीट? मैंने यस कर दिया है। ओके, यहाँ पे डिलीट हो गई है। अभी अपने उसे यहाँ पे देखो, ये मेरा जी वाला फोल्डर है, WPKG लिखा हुआ है, यहाँ पे कुछ और नाम आ रहा है, तो यहाँ से मैं सिर्फ इसको स्कैन कर रहा हूँ और जितना भी डिलीटेड होगा ना वो सब दिखा देगा, अभी किया होगा तो भी, पहले का किया होगा तो भी। दिख रहा है ये एंड्रॉयड 4 का क्लाउड करके, वो जो डिलीटेड फाइल के अंदर थी। हेलो, इसके अंदर से भी कुछ हाँ डिलीट, तो सर। हाँ देखो मैंने वो वहाँ पे डिलीट करके रखी आप- थी, आपके सामने ये मैंने डिलीट कर दी थी, पता? हम्म। देखो यहाँ पे नहीं है, फिर भी वो मैंने डिलीट करके रखी थी। आप देखोगे जैसे कि ये फोल्डर तो खाली है, ये भी डिलीट कर देता हूँ। चलो इससे अच्छा नीचे वाला, ये मूवी डिलीट कर देता हूँ। यस, इसको भी मैं डिलीट कर दिया। अभी मेरे पीसी के जो इसकी जो है वो पूरी की पूरी खाली हो गई, क्योंकि उसके अंदर ना के बराबर पूरा डेटा है। इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ। चलो अभी इसके अंदर कुछ भी डेटा नहीं है, देखो 28.6 GB दिखा रहा है और वो है बराबर। अब ये मैं क्या करूँगा, यहाँ से फिर से मैं उसे स्कैन कर देता हूँ। होम पे गया, देखो दिख रहा है सब कुछ, जो भी सारी फाइल्स थी वो, ये सब मेरे डिलीटेड की हुई फाइल है। और यहाँ पे ऐसा पूरा दिखा रहा है कि ये कोई फाइल ही नहीं, दिस फोल्डर इज एम्प्टी। ऐसा अभी मैं मेरे देखो पेन ड्राइव भी निकाल देता हूँ एक बार, जैसे कि ये निकाल दी हुई, फिर मैं प्लग इन कर रहा हूँ अभी, और फिर भी इसे भी चलो एक बार बंद कर देता हूँ। ये जो टूल है उसको भी मैंने बंद कर दिया है, ड्राइव भी निकाल दी है। इसे मैंने पेन ड्राइव डाली है, वो बोल रहा है कि कुछ भी फोल्डर अभी एम्प्टी है पूरा, दिस फोल्डर इज़ एम्प्टी। मैंने इसे बंद कर दिया। अभी मैं सिर्फ इसे ईजी देखो, मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, ये जो W की J लग के आ गई है। अब जो भी डिलीटेड फाइल थी ना वो यहाँ पे सारी दिखने स्टार्ट हो जाएगी। देखो दिख रही है, ये रहा। अब इसको आपको रिकवर भी करना हो ना तो सिंपल क्या करना है, जैसे कि यहाँ पे मैंने इसको क्लिक किया और रिकवर, और सम फाइल माइट बी इनकम्प्लीट वाइल स्कैनिंग विच आर इन आफ्टर रिकवर। ओके, मैं उसको वहीं पे डाल देता हूँ जहाँ से हमने डिलीट की थी। योर डेटा माइट बी ओवर राइटन एंड रुको मैं कैंसिल, ओवर राइट हो जाएगा। डेस्कटॉप पे डाल देता हूँ। ओके, और देखो ये जो पावर पॉइंट था वो रिकवर होके आ गया, पूरा का पूरा जो थी उतनी MB की आएगी,
एकदम कंप्लीट, कोई भी चेंजेस नहीं होगा। देखो दिख रहा है, ये क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में सब कुछ। ऐसे आप कोई भी डेटा हो उसे रिकवर कर सकते हो। आ, अभी तो जो जितना भी होगा वो पूरा का पूरा स्कैन करेगा। ये जो वीडियो थी 1.5 GB की, वो भी आपने चाहो तो रिकवर कर सकते हो, लेकिन इसमें इतना भी टाइम नहीं लगता, जितना मैंने बोला उतना भी टाइम नहीं लगता। जैसे कि ये रिकवर किया ना, यहाँ पे ही रख देता हूँ। देखो ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूएसबी, आप चाहो तो सी ड्राइव, डी ड्राइव, जो भी ड्राइव को स्कैन करके जितना भी डेटा डिलीट हो गया है ना, उसको आप रिकवर कर सकते हो। हम्म, देखो यहाँ पे आ गई है, ये डेस्कटॉप पे दिखा रहा है। रुको, क्या है, दिस फाइल इज नॉट प्लेएबल, दिस बिकॉज द फाइल इज अनसपोर्टेड। मेरे में सपोर्ट नहीं कर रही, उसकी वजह से ये ऐसा आ रहा है। इसके प्रॉपर्टीज, आपको ये टूल दे दूँ क्या अभी? हेलो। हाँ दे दो सर, दे दो सर, दे दो। हाँ भेज, देवाशीष भेज दो टूल। उसका लाइसेंस किया है ना? हाँ, लाइसेंस किया ना, उसको उन लोगों को क्रैक करेगा आपको। जैसे कि रुको मैं दिखा देता हूँ कैसे करना है उसको। पहले मैं इसे अनइंस्टॉल कर देता हूँ। देखो यहाँ पे पूरा लिस्ट बन के आ गया था कि क्या क्या कौन कौन सी फाइल थी, वो सब कुछ। ये पहले की भी शो कर रहा है, ऐसा नहीं है कि अभी की। पहले की भी जो मैंने डाली हुई थी 2018 की, वो भी दिखा रहा है, जब से थी तब से। ये पुष्पा द राइज मैंने बहुत पहले, ये तो उसमें था भी नहीं, फिर भी आप मैंने जब डाला ना दिखा नहीं दिया, लेकिन अब यहाँ पे है। चलिए यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके मैं रिकवर करूँ। रुको रुको रुको, ये रहा।
36 पे जो आया था ये। आ गया पूरा, जो भी मैंने पूरा डिलीट किया था वो सबका। जी सर आ गए। हाँ, ये वाला फोल्डर पहले जो मैंने डाला हुआ था उसके वो मेरे अंदर सपोर्ट नहीं कर रहा था, उसके लिए वो प्ले नहीं हुआ। लेकिन ये मैंने पूरा आपके सामने ही दिखा हो कि मैंने पूरा फोल्डर को डिलीट कर दिया था, पूरी फाइल को एम्प्टी कर दिया था, फिर भी उसमें से वो डेटा रिकवर करके दे दिया इसने। अभी तो स्कैन हो ही रहा है, अभी तो मेरा पूरा स्कैन भी नहीं हुआ। देखो यहाँ पे नीचे स्कैनिंग बता रहा है, 30% ही अभी कंप्लीट हुआ है। जितनी भी फाइल्स होगी ना जब तक की, तो वो सारी की सारी यहाँ पे आ जाएगी। और ऐसे ही आप मैं इसे रिकॉर्ड बंद कर देता हूँ। ऐसे ही आप लोग कोई भी कर सकते हो। ओके, हेलो, कोई भी ड्राइव को जी सर ओके ओके। फायदा हाँ वो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे इसको इंस्टॉल करना है, क्योंकि ऐसे डायरेक्टली इंस्टॉल ये नहीं होता। यस, ओके, ये वाला है ना जो मैं आपको सेंड कर दूंगा, ये zip फाइल। पासवर्ड कहाँ गया? पासवर्ड है 123। इसको यहाँ से ओपन करना है, और ये setup.exe फाइल है ना, उसको पहले तो इंस्टॉल कर लेना है। ओके, देन नेक्स्ट एक्सेप्ट। ये तब काम आता है जब आपका कोई भी इम्पोर्टेंट डेटा है ना, वो ऐसे ही चला गया अचानक ही, कुछ किसी ने डिलीट कर दिया, और तो तब बहुत ज़्यादा काम में आ जाता है। अब इसमें क्या है, देखो ये रीडमी फाइल है ना, वो आप पढ़ लेना। उसमें जो कैसे इंस्टॉल करना है वो आपको शो कर रहा है। देखो देखो अभी यहाँ पे एक्टिवेट आ रहा है। एक्टिवेट के लिए ये प्लान दिया हुआ है, ये देख रहे हो प्राइस क्या है उसकी, $69 परचेस करने जाओ तो, और लाइफ टाइम के लिए 149 है, वो भी डॉलर में है। लगभग 10,000 के आसपास, ये 10-11 हज़ार के आसपास ये सॉफ्टवेयर पड़ता है। लेकिन अभी कैसे इसको क्रैक करना है, क्या करना है, वो मैं दिखा देता हूँ। सर हाँ बोलो। सर ये आप डिटेल को जी सामने वाले का इसका कर सकते हैं ना। नहीं, फिर जिसके अंदर ये हेलो हाँ बोलो बोलो। हेलो। हाँ बोलो बोलो, सुनाई दे रहा है। हाँ तो जिसका अपन ये करेंगे तो हाँ, उसको उसका डाटा रिकॉल कर सकते हैं ना, उसने डिलीट किया हुआ भी वो। ओके सर थैंक यू। सबका सबका देख सकते हो, किसी भी लैपटॉप में भी उसका लैपटॉप के अंदर ये डालना पड़ेगा, और यूएसबी रहेगा तो यूएसबी आपको प्लग इन करना पड़ेगा, फिर आप कर सकते हो। तो ये 10-11 हज़ार रुपये का आता है, ऐसे आप परचेज करने जाओ तो। वरना ये शो तो कर देगा, लेकिन ये क्या है, लेकिन आप रिकवर नहीं कर पाओगे। रिकवर कर कर नहीं पाओगे तो कोई मतलब ही नहीं है।
आपको डेटा चाहिए जो वापस है, जैसे कि यहाँ पे दिखा तो देगा कि क्या क्या डिलीट हुआ है, लेकिन देखो जैसे कि मैंने उसको वहाँ पे रिकवर किया, रुको कहाँ गया वो पावर पॉइंट वाली फाइल, देखो यहाँ पे ये फाइल है, मैं जैसे ही रिकवर करने जाऊँगा ना तो मेरे पास सब्सक्रिप्शन आ जाएगा, उसमें कोई मुझे डायरेक्टली दिखा दिया था कि ये ऐसे करना है। तो अभी मैं सब्सक्रिप्शन भी आपको दे दूँगा कि कैसे करना है। तो अभी तो सिर्फ इंस्टॉल किया है, इंस्टॉल कैसे करना है वो तो सिंपल है, लेकिन जो आ गया ना ये ऐसे करना है। इंस्टॉल तो कर लिया, अब इसके अंदर इंस्टॉल करते ही है ना इसके फाइल लोकेशन पे जाना है, और जब भी आप पहले इंस्टॉल करो ना तो उसका आपका इंटरनेट ऐसा हो ना तो बंद रखना, तो अच्छे से हो जाएगा। ओपन फाइल लोकेशन, फाइल लोकेशन में जाने के बाद जो यहाँ पे इंटरनेट वाली फाइल होगी EU डाउनलोडर, कहाँ गई, ये वाली जो फाइल है दिख रही है EU डाउनलोडर लिखा हुआ है, उसको आपको पहले सिंपल डिलीट कर देना है। उसके बाद यहाँ पे जैसे जैसे लिखा है ना वैसे ही करना है। अब जो ये वाली फाइल है ना जहाँ से हमने वो जिप फाइल ओपन की थी, उसके अंदर एक कीगेन करके मैंने एक रखा हुआ है, उसको आप ओपन कर लेना। मैं इसे फटाफट कर लेता हूँ, ये दोनों को पहले कॉपी कर लेना, और आपके अंदर एंटीवायरस ऑन हो ना तो उसे ऑफ करना पड़ेगा, जैसे कि विंडोज़ डिफेंडर। ये रियल टाइम यहाँ से ऑफ कर देना आपको। ये मैंने कॉपी कर लिए और ये पेस्ट कर दूँ। देखो ब्लॉक इन होस्ट करके आ गया है, उसको आपको और यस कर देना है, रन एज ए एडमिनिस्ट्रेटर। और उसके बाद जो कीगेन वाली फाइल दी थी ना, इसके अंदर एक और फाइल है keygen.exe, उसको रन करना है आपको सिंपल। जैसे ही आप कीगेन को रन करोगे ना और एक्टिवेट पे क्लिक कर देना है। एक्टिवेट पे क्लिक करने के बाद ये आपसे फोल्डर पूछेगा, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट ही ले लेगा, देना है फोल्डर। तो यहाँ पे आपको जो भी एक्टिवेशन का जो कोड है ना वो यहाँ पे मिल जाएगा, इसे कॉपी कर लेना है यहाँ से। और जो आपका जो सॉफ्टवेयर था इस पे एक्टिवेट पे जाना है, और जो कोड है वो डाल के एक्टिवेट नाउ कर देना है। क्या हुआ, रुको, इंस्टॉलेशन पाथ अलग है, ECS डेटा रिकवरी। इसमें अचानक क्या हो गया, ओके रन ऐसे एडमिनिस्टर करना है, मैंने ऐसे ही रन कर दिया इसको। ओके एक्टिवेट, हाँ अब जाके हो गया, हाँ अब हो गया, ये सक्सेसफुली हो गया, क्योंकि इसमें उतना ही आ रहा था।
देखो अपने आप ही हो गया, ये टेक्निकल लाइफ टाइम आ गया, यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ आ रहा है और वो एक्टिवेट वाला चला गया। हेलो हेलो, हाँ सर, हाँ सर। आ गया ना यहाँ पे, यस देखो सर। वो एक्टिवेट वाला हटा गया और यहाँ पे अब रिकवर कर सकते हो आप। यस सर, यस सर। कोई दिक्कत यहाँ तक? नो प्रॉब्लम सर। एक दिक्कत है सर, हाँ वो सॉफ्टवेयर उसके इसमें डालना पड़ेगा क्या, डिवाइस में जो भी होगा वो? हाँ, वो डिवाइस में तो अच्छा, डालना ही पड़ेगा, ओके सर। जैसे कि अच्छा, तो डिवाइस लेना पड़ेगा। डिवाइस लेना पड़े। फोन अच्छा, आता और है। उसका रिमोट मिल गया है तो अपन डायरेक्टली इंस्टॉल कर सकते हैं ना? हाँ, रिमोट लिया हुआ तो कर सकते हेलो। हो, रिमोट लिया हुआ तो कर सकते हो, ओके सर, जैसे ओके। कि एनी डेस्क से आप कर सकते ओके, रिमोट मिल गया है तो कर सकते हैं। हो। हाँ, ओके सर, ओके सर। ऐसा जरूरी नहीं कि वो अपने पास आए फिर करवाए, एनी डेस्क के मदद से भी कर सकते हो, नहीं नहीं, ऐसे बाहर विदाउट एनी डेस्क नहीं होगा क्या? हाँ, हेलो। एंड्रॉयड डिवाइस के लिए विदाउट एनी डेस्क। विदाउट एनी डेस्क उसको हाँ, एंड्रॉइड डेस्क के लिए विदाउट। आपके पास मेमोरी तो होनी चाहिए ना कि कहाँ पे से हाँ। डेटा रिकवर करना है। अच्छा, नहीं नहीं नहीं, उसका उसका मोबाइल का रिमोट मिल गया है आपने को, तो अपन डायरेक्ट उसको कर सकते हैं ना? ये उसको मोबाइल के लिए मामले नहीं, में। मोबाइल के लिए अलग आता है। हेलो, अच्छा सही। ये विंडोज़ के लिए, विंडोज़ मतलब हाँ लैपटॉप के लिए, ओके। लैपटॉप यूएसबी उसके लिए यूज़ होता है। ओके सर, ओके। ओके सर, ओके देवाशीष, ओके। हाँ हाँ हेलो देवाशीष, हाँ, बोलो वो बोलो। फाइल सेंड कर दो ना। हाँ, मैं ये अपलोड ही कर नॉर्मल, रहा हूँ, अपलोड ही कर हाँ रहा हूँ। वो हाँ, ऐसे बाहर सॉफ्टवेयर ये परचेज करने जाओ तो 11,000 से कम नहीं मिले, मतलब लाइफ टाइम का 11,000 होता है। तीन हजार 499 का है। और ऐसे भी है ना, आप डेटा रिकवरी के 10,000 रुपये लेते हैं डेटा रिकवर करने के लिए। ओके, तो तो ये डेटा रिकवर करने के लिए अगर सॉफ्ट हेलो, हाँ सर। हाँ बोलो बोलो बोलो। ये डेटा अगर इस सॉफ्टवेयर से हम डेटा रिकवर करेंगे, कोई इंपॉर्टेंट फाइल है तो 100% रिकवर हो जाती है, लेकिन कब तो नहीं होती है ना फाइल? नहीं, करप्ट नहीं होती, क्या हो इसका रेशो क्या है? करप्ट नहीं होती ना? नहीं करप्ट नहीं होती। अगर पहले से फाइल करप्टेड है, रुको दे सकते। नहीं फाइल तो ओके है, लेकिन बाय समझो बाय मिस्टेकली डिलीट हो गई तो। हेलो, आप सुन रहे हो ना हाँ, सर? सुन रहा हूँ सुन रहा हूँ। हाँ, बाय मिस्टेकली अगर हाँ डिलीट हो गई या फिर किसी कारण वो रिमूव हो गई कंप्यूटर से, जब हम हमारा डेटा रिकवर करेंगे तो ये जो रिकवर जब हो जाएगी वो फाइल, तो वो जितने भी फाइल्स है वो पूरे ना पूरे सेव तो रहेंगे ना? हाँ, क्योंकि ऐसा पूरे नहीं होना पूरी चाहिए सेफ। कि इमेज करप्ट हो गई या ये फाइल करप्ट। नहीं नहीं नहीं, कि हाँ ठीक। आप, मैंने हेलो। अभी हेलो। प्रेजेंटेशन की जो फाइल थी उसमें भी आपने देखा होगा कि वो, रुको यहाँ पे, हाँ उसमें जो था वो वैसे का वैसे ही। नहीं नहीं, हेलो। वो तो दिख गया मुझे, लेकिन ऐसा नहीं ना कि पूरे के पूरे फाइल जो भी हम करेंगे, जो जो अच्छे फाइल्स थे लेकिन डिलीट हो गए बाय मिस्टेकली, तो वो रिकवर हो जाएंगे, तो वो करप्ट तो नहीं हो गए ना नहीं, उससे? करप्ट नहीं होगे। अगर आपको ओवरराइट कर रहे हो, जैसे कि डेटा डी ड्राइव में ही है और डी ड्राइव में आप फिर से उसको डाल रहे हो,
तो इन द केस बिटवीन कुछ भी होता है और ये बंद हो गया, अपना जो टूल था ECS वाला वो बंद हो गया अचानक से, या उसमें कुछ हुआ, तो फिर क्या होगा, वो उस पर ओवरराइट हो जाएगी। तो ओवरराइट होगी ना, तो जो वो आधी, करेक्ट करेक्ट, ड्राइव हमारे को अलग सेट करनी है। हाँ वो ड्राइव अलग सेट करनी है, बिकॉज कि उसके ऊपर ओवरराइट हो जाती है तो उसको लगेगा कि यही फाइल मेरी थी, तो उसमें आधा रहेगा, फिर आधा तो उसके अंदर उसने लोड किया होगा, तो वो वहीं का वहीं छूट जाएगा, तब उस करेक्ट केस में करप्ट हो जाएगी। करेक्ट अगर आप C में हैं और D में डाल रहे हो करप्ट हुई फाइल, मतलब जो फाइल डिलीट हुई है, तो वो सेफली सेफ रहेगी। और कोई क्वेश्चन? नहीं नहीं, थैंक यू। और ये GoFile.io है, वो कोई भी फाइल को अपलोड करने के लिए यूज़ होता है, वो तो मतलब ये फ्री में अपलोड करने देता है। मैंने लिंक सेंड कर दिया। यहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। हेलो सर, स्क्रीन गायब हो गई सर, स्क्रीन गायब हो गई। हाँ हाँ हाँ, रुको रुको। हेलो, अब दिख रही है? हाँ सर, यस सर, यस सर। हाँ, तो आप ऐसे यहाँ पे क्लिक करके ओपन करोगे ना, वो चैट बॉक्स में तो ओपन हो जाएगी, और यहाँ से सिर्फ डाउनलोड पे क्लिक ही करना है तो डाउनलोड हो जाएगी। ओके, तो सेशन यहाँ तक रखते हैं, किसी को कुछ डाउट हो तो पूछ लो। हेलो, हाँ बोलो। क्या वॉइस कट हो रहा है? हेलो, हाँ बोलो, हिंदी बोलो। हाँ बोलो ना, हाँ बोलो ना, क्या हुआ? हाँ क्या हुआ, लेकिन बोलो तो सही। हाँ, तो आपको उनके अंदर एक एप्लीकेशन डालनी पड़ेगी, वो मैं बना के देता हूँ, और आपके अंदर एक RDP करके है, वो डालना पड़ेगा, तो उससे आप पूरा एक्सेस ले सकते हैं। कैमरा दिखेगा, लोकेशन शो करेगा, फिर सर आवाज ठीक से नहीं आ रही है। सर आवाज ठीक से नहीं आ रही, लेक्चर चल रहा है। आवाज ठीक से नहीं आ रही। हेलो हेलो, इसका सर आवाज नहीं आ रही ठीक ओके से। ओके ओके। हेलो, आ रहा है, अभी अभी आ रहा है। हाँ, ओके सर, ओके सर। तो यहाँ तक लेक्चर रखते हैं। ओके, किसी को कुछ डाउट है? हेलो, नो सर, नो सर, but all this is recording the Zoom, please sir. हाँ श्योर श्योर श्योर, हेलो, हाँ मैं भेज